हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और कुछ वीडियो जैसे होते हैं जिनके शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोज को पूरा जरूर देखिएगा। ये एक ऐसा ही वीडियो है। हम बात कर रहे थे कि फैमिली कोर्ट कोई सी भी हो, वहां पर आप देखते हैं पति पत्नी कितने कपल्स आते हैं। किसी की 6 महीने की मैरिज होती है, किसी की 1 साल की, तो किसी की 10 साल की, और कोई कोई तो अपने 18-20 साल के बच्चों को साथ में लेकर के डाइवोर्स लेने के लिए आता है। होता है ऐसा, बहुत होता है। तो देखिए, ये सारी चीजें, डाइवोर्स लेना हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। आज से कुछ समय पहले तक ये चीजें ऐसी नहीं होती थी। हमारे शहर में पहले एक फैमिली कोर्ट हुआ करती थी, मामले बढ़ गए 2 बना दी, फिर मामले और बढ़ गए, अभी 3-3 फैमिली कोर्ट हैं और तीनों फैमिली कोर्ट में खचाखच मामले भरे हुए हैं। रोज के 50 मामले दर्ज होते होंगे मेरे हिसाब से। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है ज्यादा भी कभी दर्ज होते हो। अब इस तरह से इस रेशो में मामले अगर दर्ज होंगे तो आप सोचिए कोर्ट में वर्किंग कैसे होगी और उसकी जो पेंडेंसी है वो कितनी बढ़ती चली जाएगी, और जो रियल मामले हैं वो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। ऐसे में फैमिली कोर्ट्स का ही बर्डन इतना ज़्यादा हो चुका है, और आने वाले कुछ समय में आप देखिएगा कि फैमिली कोर्ट का ही बर्डन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। जब ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ आएंगी तो वो डेटा हमको यही बताएगा। अब दोस्तों, देखा जाए तो इन मामलों में होता कुछ भी नहीं है। पति और पत्नी हैं, पति और पत्नी के बीच का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कि उनका पर्सनल रिश्ता है और उसे पर्सनली रखना चाहिए। अब कई बार हम कोर्ट में खड़े होते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें प्लेंट में लिखी होती हैं जिन्हें हमें मतलब बोलने में भी थोड़ा ऑड सा लगता है। मन नहीं करता कि इन चीजों को, इन सवालों को पूछा जाए या अपने आर्ग्यूमेंट में लाया जाए, पर मजबूरी बन जाती है। अदरवाइज सामने वाले को रिलीफ नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब, जो आपकी निजी बातें हैं उन निजी बातों को निजी रखना चाहिए। आप उसको कोर्ट में लेकर के आते हो, तमाम लोग सुनते हैं, मतलब बहुत आपको सोचना चाहिए इस चीज को। फैमिली कोर्ट में आने का मतलब है कि आप अपनी निजी जिंदगी को कोर्ट के सामने, इतने सारे लोगों के सामने ला रहे हैं, और कल को जब आपके जजमेंट आते हैं वो सारे के सारे जजमेंट हाई कोर्ट की साइट पर अपलोड होते हैं, यानी सब कुछ पब्लिकली होता है। तो फिर आप सोचिए कि क्या आपको अच्छा लगेगा। अभी हम लोग रजनेश वर्सेस नेहा का एफिडेविट दे रहे हैं पिछले 2 सालों से। 4 नवंबर 2020 को जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और ये लैंडमार्क जजमेंट बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब ये कंपलसरी होगा कि सब लोग एफिडेविट देंगे। तो हम अपने एफिडेविट में लिखते हैं रजनेश बनाम नेहा के अनुपालन में। अब आप सोचिए, रजनेश और नेहा ये भी तो 2 इंडिविजुअल्स होंगे ना, ये कहीं ना कहीं रहते होंगे अभी भी। अब जहां भी ये रहते होंगे उनके आसपास जितना सर्कल होगा, उनका जो सोशल सर्कल होगा, उन्हें कैसा फील होता होगा? अच्छा फील होता होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। और किसी को भी अच्छा फील नहीं हो सकता ऐसा कि कोर्ट में उनके नाम से एक वो चल रहा है। लेकिन क्या करें, रूलिंग है रजनेश वर्सेस नेहा, तो सब उसको फॉलो कर रहे हैं, बोलते हैं रजनीश नेहा का एफिडेविट आ गया। देखिए, पैसा बहुत कुछ होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। आपके जो रिश्ते होते हैं वो पैसे से कई ज्यादा बढ़कर होते हैं। कई मामलों में लड़के पैसे के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं कि वहां से अच्छा दहेज नहीं मिल रहा, या सोसाइटी में जो और रिश्तेदारों के साथ उनकी बहुएं लेकर के आती हैं उतना उनके घर पे नहीं आ रहा। और बहुत से मामले आजकल ऐसे ही हैं जहां पर जो लड़कियां होती हैं वो अपने हस्बैंड को इसलिए छोड़ देती हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सारा आप देख लेना, हस्बैंड भी अगर ऐसा करता है तो कुछ लोगों के भड़कावे में करता है। रिश्तेदारों में किसी ने भड़का दिया, अरे वो फलाने की बहू देख, वो कितना लेकर के आई थी, तेरी वाली तो कुछ भी नहीं लाई। उसका दिमाग घूम गया, वो अपनी पत्नी को परेशान करने लगा और फिर उसको बोलने लगा इतना लेके आओ, उतना लेके आओ। धीरे धीरे रिश्तों में खटास आ गई। जो वाइफ है वो भी खुद से बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन उसके पीछे से भी बहुत से मामले हमने देख लिए जहां पे भड़काने वाले होते हैं कि भाई तू ऐसा कर अपने घर में, तब तेरी इज्जत होगी, देवरानी से ज्यादा तुझे पूछा जाएगा, जेठानी से ज्यादा तुझे पूछा जाएगा। तमाम प्रकार के हथकंडे बताते हैं। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में वो रॉन्ग नंबर फिट होता जाता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब हो जाता है। देयर आर सो मेनी केसेस जहां पे हस्बैंड वाइफ में आज भी प्यार है, लेकिन 3-3 4-4 केसेस चल रहे हैं। अब क्या फायदा ऐसे प्यार का, जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जब आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वजह से दूसरा आदमी कितना हैरेस हो रहा है, तो फिर ऐसा प्यार क्या? ऐसा प्यार तो बेकार है। प्यार तो वो होता है जहां पर हम कद्र करते हैं दूसरे की, कि ठीक है मेरे को परेशानी हो जाएगी लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूं उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इट इज लव। जब हम अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचें। आपका पति है या आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी अगर ये सोचने लगे कि मेरे पति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और पति ये सोचे मेरी पत्नी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो दोस्तों आपके बीच में कभी कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। और सबसे मेन चीज, आज के समय पे गड़बड़ की 2-3 वजहें मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज, आपके माता पिता का इंटरफेयर है, किसी और रिलेटिव का इंटरफेयर कभी मत होने दो अपनी लाइफ में। सेकंड चीज, मोबाइल को कभी भी अपने बीच में मत आने दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एनीथिंग, सोशल मीडिया कुछ भी आपके बीच में आ गया, तमाम मामले पड़े हुए हैं जो केवल मोबाइल की वजह से बिगड़े हैं। तीसरी चीज, एडल्ट्री, जो कि एक घिनौना काम है, जो कि किसी को भी शोभा नहीं देता है, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके रिलेशंस बिल्कुल अच्छे होते हैं, बट ड्यू टू अट्रैक्शन
आप किसी के साथ अटैच हो जाते हैं और उसकी वजह से आपका अपना रिश्ता खराब हो जाता है। अगर आप एडल्ट्री में हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक गलत काम कर रहे हैं। जब कानून ने ठीक है एडल्ट्री को कह दिया कि भाई एडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है, लेकिन हमारा अपना भी तो कुछ वजूद होता है, हमारे अपने भी तो जीवन जीने के कुछ असूल होते हैं। अगर हमारा खुद का कैरेक्टर इस तरह के बन जाए कि भाई हम अपनी हमारा पार्टनर भी है, उसके बाद फिर हम दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, क्या बोलेंगे आप इसको? और जो लोग ऐसे हैं ना, वो कभी भी देखिए खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जो गलत करेगा वो गलत भरेगा। एडल्ट्री क्या कितना चला लोगे आप लोग? एडल्ट्री आपकी जवानी कितने समय की है भाई? 30, 32, 35 के आप होते ही हैं, 10 साल और चला लोगे। ज्यादा कह रहा हूं वैसे मैं, क्योंकि जो एडल्ट्री वाले पार्टनर होते हैं वो इतना चलते नहीं है, कुछ समय चलते हैं, उसके बाद वो अपने रास्ते निकल जाते हैं और आप ठगे से महसूस करते हो कि हमने अपने पार्टनर को भी धोखा दिया और फिर हम इसके साथ रहे, अब इसने भी मेरे को जो है चीट कर, मैं घर का ना घाट का, ये स्थिति होती है। और ऐसे में आप समाज में अपनी बदनामी करा लेते हो, ऐसे में आप अपनी रिश्तेदारी में बदनामी करा लेते हो, ऐसे में आप अपने बच्चों की नजर में गिर जाते हो। क्या फायदा? एक अच्छी लाइफ किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग की लाइफ इंडेफिनिट होती है, कुछ नहीं पता आज हम लोग हैं, कल हो ना हो। जब आपको इतना भी निश्चितता नहीं है जीवन की, तो फिर हम इतने झमेले में, झगड़े में पड़ क्यों रहे? देखिए, सबसे पहले तो लाइफ ही बहुत लिमिटेड मिलती है अपने को, बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमको पता भी नहीं होता कि कितनी लाइफ हमारे पास है, इसके आगे 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 2 दिन। लेकिन हम इस तथ्य से बिल्कुल अनजान, हम इस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहते, हम समझना भी नहीं चाहते, और हमारा ध्यान भी इस तरफ नहीं जाता कि यह भी हो सकता है कि कल को मैं ना रहूं। तो इतने ज्यादा मैटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं सब। एक अच्छा जीवन किसे कहेंगे आप? जहां पे पूरे दिन काम करने के बाद शाम को आप आते हैं और आपकी पत्नी, आपके परिवार वाले एक साथ बैठ करके शांति से खाना खाते हैं। उसके बाद आपके बच्चे कुछ देर आपके ऊपर चढ़ के छाती पे, पेट पे खेलते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, उसके बाद आप सोते हैं और फिर अगले दिन की शुरुआत करते हैं। इट इज लाइफ ना? ये लाइफ है कि हम रात को सोएं फिर हम सोचें कि हमें अगली डेट पर क्या करना है या कुछ और? तो कहने का मतलब ये कोई लाइफ नहीं कही जा सकती, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, दोनों की ही लाइफ एक दूसरे के साथ होती है। जो खुशी आप एक साथ रह करके प्राप्त कर सकते हो, जो समाज में इज्जत आप प्राप्त कर सकते हो, वो किसी भी अन्य प्रकार से नहीं कर सकते। जब आप अलग होते हैं तो आपके ऊपर एक स्टैंप लगती है समाज की, आप डाइवोर्सी हो। उसके बाद वो पहले वाली बात नहीं रहती। उसके बाद अगर आप भविष्य में दूसरी शादी करोगे भी, और अकेले जीवन चलता नहीं, क्योंकि उस समय तो ये होता है जब आप लोग अलग अलग होते हैं, उस समय आपके माँ बाप होते हैं, लेकिन माँ बाप भी एक लिमिटेड पीरियड तक ही आपके साथ रह सकते हैं, जीवन भर तो साथ निभाएंगे नहीं। कोई बहन भाई कोई किसी का साथ नहीं निभाता, एक समय तक सब साथ देते हैं, उसके बाद सब बेकार है। तो आप अपने जीवन को खुद सोचें कि आपको स्वर्ग बनाना है या नर्क बनाना है। और यदि आप लिटिगेशंस में पड़ते हैं तो डेफिनेटली आपका जीवन नर्क बन जाता है, क्योंकि दोस्तों एक एक नहीं 5-5 केस चलते हैं। मतलब मान लेते हैं कि 3 केस वाइफ की तरफ से, 2 केस हस्बैंड की तरफ से, 5 केस हो गए। 5 केस में आप कितना ज्यादा उलझ जाते हो आप समझ नहीं सकते। 5-5 डेट 1 महीने में आपकी लग रही है, कई बार दूसरे प्लेसेस पे जाना पड़ता है, कितना सारा पैसा आप अपना खराब कर देते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के एक आम आदमी जिसकी सैलरी 30 से 40 हजार, 50 हजार होती है, वो जितना कमाता है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही लिटिगेशन में चला जाता है। और बिना पैसे के तो लिटिगेशन होती नहीं, जाहिर सी बात है। जो काम पैसे का है वो पैसे से होगा। लेकिन अगर आप अपना पैसा देना बंद कर दें, किसी के चार्जेस देना बंद कर दें, तो सामने वाला आपको सर्विस देना बंद कर देगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जो आदमी काम कर रहा है वो अपना पैसा लेगा आपसे, वो बिना पैसे के काम करेगा नहीं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये पैसा लिटिगेशन में खर्च करना है या फिर आपको ये पैसा अपने बच्चों के, अपनी वाइफ के, अपनी फैमिली के वेलफेयर पे लगाना है। तमाम वर्षों में 4 साल 5 साल में अपना 5, 10, 15, 20 लाख रुपए खराब कर लेते हैं। अब ये पैसा अगर आप अपने बच्चों के नाम से एफडी बनवाई होती है, सोचिए कितना अच्छा होता। देखिए, वो लोग अलग हैं, फिर भी मैं कहता हूं कि जिन लोगों की अच्छी अर्निंग है, अच्छी इनकम है, 1 लाख रुपए सैलरी है, 80,000 रुपए सैलरी है, दे कैन सर्वाइव। बट एक कॉमन मैन जिसकी सैलरी अंडर 50,000 होती है, वो इस लिटिगेशन में आज के समय पे मेरे हिसाब से सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके 4-5 केस चल रहे हैं, उसके 50,000 कम पड़ जाएंगे। उसके बाद फिर कई बार गलत ऑर्डर होते हैं तो उसको हाई कोर्ट में भी जाना पड़ता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ता है। अब आप सोचिए किस तरह से होगा। तो फाइनेंशियली भी बंदा टूट रहा है, मेंटली भी टूट रहा है, इमोशनली भी टूट रहा है। क्या मिल रहा है? और ऐसा नहीं है लड़की का पैसा खर्च नहीं होता। जो डाइवोर्स का 125 का डीवी का केस चल रहा है, यदि उसमें कोई लड़की का अगेंस्ट ऑर्डर हो जाता है तो लड़की भी हाई कोर्ट में मूव करती है, सुप्रीम कोर्ट में मूव करती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उसको मेंटेनेंस शुरू भी नहीं हुआ होता मिलना, उससे पहले ही कई बार उसको जाना पड़ जाता है। तो पॉकेट से तो उनके भी जाते हैं। तो
अगर आप ये सोचते हैं कि सारी चीजें, सारा बर्डन हस्बैंड के ऊपर है, तो ये भी गलत है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप लिटिगेशन में जाते हो तो दोनों पार्टी का कम ज्यादा नुकसान तो है ही। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं जो भी इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, इस पूरे वीडियो में जितनी भी बातें मैंने आपसे करी है ना, इनको समझिए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। अब आप सोचो, अगर मैं भी आप ही की तरह की लिटिगेशन में पड़ जाऊं, मैट्रिमोनियल विवादों में, तो जो काम मैं कर रहा हूं वो सारे मैं इसी तरह से टाइमली सब कुछ कर पाऊंगा? पॉसिबल है? नहीं है। अभी मैं कम से कम, मुझे इतनी संतुष्टि है कि भाई अपने काम करने के बाद रात को जब मैं घर पे आऊँगा तो मैं कुछ समय अपने बच्चों से बात कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ। अगर मेरे माइंड पे इतना सब कुछ होगा तो क्या मैं ये भी कर पाऊँगा? इवन पहले तो यही नहीं पता चलता बच्चे माँ के साथ रहें या बाप के साथ रहें, एक बंदे का प्यार तो खत्म होता ही है। तो क्या ये फ्यूचर है आपका और आपके बच्चों का? मतलब मैं अगर खुद पे अप्लाई करने बैठता हूँ ना इस बात को, तो बहुत डर लगता है कि यार ये जिस तरह से लोग सर्वाइव कर रहे हैं, अगर इस तरह से मान लेते अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ होता तो हम तो सर्वाइव भी नहीं कर पाते। क्योंकि हमें पता है कि हमारे काम धंधे सब चौपट हो जाते, सब चीज़ें खत्म हो जाती, सब डिस्ट्रॉय हो जाता। सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे अगर हमसे जुदा हो जाते तो हमारे पास रहता क्या? और दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, आप समझिए, बहुत छोटा है। प्यार से गुजारेंगे पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया, और झगड़े करके गुजारेंगे तो जितना जीवन भी जाएगा वो नरक में जाएगा, कुछ फायदा नहीं। सारा पैसा वेस्ट, सारा टाइम वेस्ट, टेंशन, समाज की उलाहना, डाइवोर्सी का ठप्पा, कई बार एडल्ट्री का ठप्पा। अगर आप एक रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, देखिए बड़ा अच्छा लगता है जब अपने पार्टनर के साथ होते हैं, रिस्पेक्ट के साथ कोई आपको इनवाइट करता है अपने घर में, आपको इज्जत देता है, कितना अच्छा लगता है। आप घूमते हैं, फिरते हैं, लाइफ, मतलब क्या बोलूं मैं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स ना। दोस्तों, इन शॉर्ट सीधी एक बात कि यदि आपका पार्टनर आपके साथ है, आपका जीवन आखिरी सांस तक बहुत स्मूथली चलेगा। यदि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है तो भले आप किसी को पकड़ लो, चाहे वो कितना ही रईस क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो आपका साथ नहीं निभा सकता। आपको वैसी इज्जत समाज में नहीं मिल सकती जैसे आपको आपके पार्टनर के साथ मिलनी थी, और आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल भी वैसा नहीं हो सकता जैसे कि दोनों का प्यार मिलते हुए होता। अब फैसला आपका। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।